हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पर हमारे पास खड़ी है CBR 650R। ये पवन सर की गाड़ी है। पवन सर का बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकालने के लिए और गाड़ी लाने के लिए। सर भी व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं एंड सर के चैनल पे भी काफ़ी सारी वीडियोस वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। सर का इंस्टाग्राम हैंडल यहाँ पे भी लिखा है। बाकी व्लॉगिंग चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बाकी चलते हैं इस ब्यूटीफुल गाड़ी की तरफ और इसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। और ये अभी भी मेरे को जितना लगता है कि ये अभी भी एक ऐसी गाड़ी है जो इंडियन मार्केट में थोड़ी रेयर है एंड जिसकी वैल्यू तो ऑब्वियसली बनी हुई है एंड होंडा की वैल्यू तो बनी हुई है काफ़ी टाइम से। और मुझे पर्सनली ये गाड़ी बहुत प्यारी और खूबसूरत लगती है। वो चार बैंड पाए देखो यार, क्या प्यारे लग रहे हैं। चारों एक साइड को जा रहे हैं, कोई वेल्डिंग का निशान नहीं दिख रहा है कावासाकी की तरह। देखो कावासाकी को मैं शुरू से ही वेल्डिंग के लिए तो बहुत ट्रोल करता हूँ। उनकी चेसी में भी बहुत दिखाई देती है, चाहे आप ZX10R ले लो, चाहे आप Z900 ले लो, बहुत दिखाई देती है और मैं कई बार नोटिस करवा चुका हूँ। इसमें आप फिनिशिंग देखो ना भाई गाड़ी की। अब ये गाड़ी पड़ती है अराउंड 12 पॉइंट समथिंग लैक्स की ऑन रोड फाइनल, जब आ रही होगी शोरूम में। फिलहाल तो डिसकंटिन्यूड है। सर ने ली है ये 9.25 लाख में ली थी सर ने 2019 में एंड उस टाइम के हिसाब से भाई बहुत सही प्राइसिंग थी। है लाइक 85 पॉइंट समथिंग bhp की पावर मिलती है। पूरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे हम अभी चलेंगे। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल क्लच देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन एडजस्टेबल फ्रंट ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मोर देन इनफ है। वैसे एडजस्टेबिलिटी की इतनी इनमें मेरे को लगता नहीं है ज़रूरत पड़ती है, बट कुछ लोग मानते हैं कि भाई बढ़िया कर दिया, दे दिया, तो वो सबके अपने पर्सनल ओपिनियन हो गए। बाकी फ्रंट में आपको इसमें USD फोक्स देखने के लिए मिल जाते हैं शोवा के एंड रेयर में आपको एक मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है। टायर सेक्शन सर ने डलवा रखा है मिशलिन रोड 5 एंड दिस इज 190/55 ZR17 एंड आई गेस फ्रंट में भी 17 इंचेस का ही है। यस, फ्रंट में आपको मिलता है 120/70 ZR17। तो मिशलिन के रोड 5 टायर्स इसमें डले हुए हैं। बाकी एक इनलाइन 4 इंजन है, एक अंडरबेली एग्जॉस्ट के साथ, एक अपना पूरा अलॉय स्विंग आर्म देखने के लिए मिल जाता है। निसिन के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं फ्रंट में भी। फ्रंट में आपको डुअल डिस्क का सेटअप देखने के लिए मिलता है, बैक में आपको सिंगल डिस्क का सेटअप देखने के लिए मिलता है। फुल LED सेटअप मिलता है, आगे LED हेड, LED इंडिकेटर। ब्यूटीफुल गाड़ी भाई, ब्यूटीफुल। मेरे को पर्सनली बहुत प्यारी लगती है यार ये गाड़ी एंड आई डोंट नो वाई, बट मैं एक होंडा का फ़ैन तो हूँ ही, क्यों पता नहीं, बट हाँ फुल LED सेटअप मिलता है। बैक में भी आपको टेल लाइट भी LED एंड इंडिकेटर्स भी LED। बाकी एक नेगेटिव LCD का आपको यहाँ पे कंसोल देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि डिसेंट साइज़ का है एंड भरी धूप में भी अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे आपको RPM मीटर, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, एवरेज, ऑडोमीटर, अपना टाइम, स्पीडोमीटर एंड यहाँ टेम्परेचर गेज देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी सारे इंडिकेशन, ट्रैक्शन, न्यूट्रल, ये ऑयल का है और ABS की लाइट, इंजन चेक, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ वगैरह सब मिलेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ कर सकते हैं, एक बार आप बाइक स्टार्ट कर ले, ये वाला बटन होल्ड करें, ट्रैक्शन कंट्रोल आप ऑफ कर सकते हैं। ABS स्विचेबल आपको नहीं मिलता है। बाकी इन हैंड कंट्रोल्स में आपको यहाँ पे इंजन की स्विच, सेल्फ स्टार्ट, लो बीम, हाई बीम, हजार्ड, हॉर्न, इंडिकेटर, ट्रैक्शन। काफ़ी मिनिमलिस्ट रखा है सब कुछ डिज़ाइन। इन हैंड कंट्रोल्स मिनिमलिस्ट है, आपका स्पीडोमीटर मिनिमलिस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे आपको सिर्फ स्विचेबल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड नॉर्मल ABS देखने को मिलता है। तो समझ जाओ कि जो पावर है 85 पॉइंट समथिंग bhp की पूरी रॉ पावर है, तो रॉ खुल के आएगी। बाकी जैसे कि सर ने हमको बताया कि 6000 RPM तक काफ़ी नॉर्मल फील होती है गाड़ी। 6000 RPM के बाद ये अपनी अग्रेसिवनेस बाहर लाती है एंड फिर ये गाड़ी पुल देती है। ये गाड़ी वैसे BS4 वर्जन है, इसके बाद BS6 आया था जो कि 12 पॉइंट समथिंग का बिक रहा था। तो इसमें 11800 पे 89 bhp पावर जनरेट करता है, जो कि काफ़ी प्यारा है। बाकी यहाँ पर आपको सब भाई फिनिशिंग देखो ना यार, होंडा की फिनिशिंग तो है कुछ भी को, भले थोड़ी प्रीमियम सेगमेंट लग रही होगी जो कि लास्ट 12 पॉइंट समथिंग लाख पे बंद हुई है, लेकिन फिनिशिंग भाई वर्थ है। बाकी अभी अगर हम इसके कंपेटिटर की बात करें तो जैसे कि ZX6 आ रही है अभी नई, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो अभी तो फिलहाल ये डिसकंटिन्यूड है और जब ये फिर से इंडियन मार्केट में आएगी तो आई गेस इसमें और चीज़ें भी आने वाली हैं, एडजस्टेबल वगैरह। वो तो तभी पता चलेगा जब ये गाड़ी इंडियन मार्केट में फिर से आएगी। बाकी फटाफट थोड़ी बहुत टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताते हैं हम आपको इंजन के बारे में, बिल्कुल ही डिटेल वाली जो टेक्निकली होती है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। इसमें आपको मिलता है 648.72 cc का इनलाइन 4 लिक्विड कूल्ड इंजन। आप यहाँ रेडिएटर देख सकते हैं, आगे काफ़ी डिसेंट साइज का रेडिएटर है, ह्यूज नहीं बोलूँगा मैं इसे। बाकी BS6 जो लास्ट आती थी उसमें आपको मिलती थी 85.82 bhp की पावर 12000 RPM पे। ये आपकी BS4 है, इसमें आपको मिलती है 89 bhp की पावर 11800 RPM पे। बाकी 57.5 Nm का टॉर्क 8500 RPM पे। माइलेज की अगर हम बात करें तो सर के एक्सपीरियंस से हाईवे पे आपको ये 25 का राउंड निकाल देगी, इन सिटी में आपको 18 to 20 का राउंड निकाल देगी पर लीटर। 6 स्पीड इसमें आपको गेयर बॉक्स देखने के लिए मिलता है, अपना 1 डाउन 5 अप का। बाकी क्विक शिफ्टर आप इसमें लगवा सकते हैं अलग से। असिस्टेंट स्लीपर क्लच आपको देखने के लिए मिलता है एंड होंडा के क्लच भाई आप एक उंगली से खींच लो, इतने स्मूथ होते हैं। बाकी इसमें फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिलती है 16.4 लीटर की
डायरेक्टली मेटल का टैंक देखने के लिए मिलता है। तो सस्पेंशन के बारे में एक बढ़िया बात जो मेरे को पता चली, ये है सेपरेटली फंक्शन फोक्स। इनका मतलब मैं बता देता हूँ। जैसे मेरी बाइक है, अगर हम उसमें एक गड्ढे में जा रहे हैं, और गड्ढा छोड़ो, गड्ढा तो कार में थोड़ा समझ आएगा, इसे लीन में मानते हैं। अगर हम लीन पे जा रहे हैं तो मेरे दोनों, और मैं ब्रेक मार दूँ, दोनों सस्पेंशन बराबर दबेंगे। बट इसमें क्या होगा, जब अगर ये गाड़ी लीन कर रही है और ब्रेक मारते हैं तो एक साइड का सस्पेंशन जिस साइड की तरफ लीन हो रही है वो थोड़ा सा ज़्यादा दबेगा, दूसरी साइड का थोड़ा कम दबेगा। दोनों ही अपना सेपरेटली फंक्शन करेंगे अपनी नीडेबिलिटी के हिसाब से। नीडेबिलिटी कुछ होता है पता नहीं। बाकी हीटिंग इशू इस गाड़ी में नहीं है, क्योंकि काफ़ी हद तक खुला ही इंजन है। आपका आगे से भी अच्छा खासा एयर इनटेक होगा, सब बढ़िया है। हीटिंग इशू इसमें आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एयर वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे भी आपको फिन्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। और अभी चल के आ रही गाड़ी, और मैं इतनी देर से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे भी इतना कुछ खास एहसास हुआ नहीं कि गाड़ी गर्म है। बाकी जो इसका सीटिंग पोस्चर है वो तो है एक स्पोर्ट्स सेगमेंट का ही, बट थोड़ा कंफर्टेबल है। वेट आपका इसमें जाता है 211 kg का। बाकी थोड़ी सी मैंने मूव करी थी तो मेरे को फील हुआ कि हाँ, वेट मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, तो उतनी हैवी फील हुई नहीं गाड़ी की 211 kg की हो। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें देखने के लिए मिलता है 132 mm का, जो कि स्पोर्ट्स बाइक के लिए डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस है। बस थोड़ा शहर में झटकों से बच के। ट्विन ट्यूब टाइप की चेसिस आपको इसमें देखने के लिए मिलती है। ये पूरा आपका चेसिस जा रही है इधर से और बैक में भी। और सीट हाइट आपको इसमें देखने के लिए मिलती है 810 mm की, जो कि एक डिसेंट सीट हाइट है एक स्पोर्ट्स बाइक के लिए। कम भी नहीं बोलेंगे कि काफ़ी नीची गाड़ी है, और काफ़ी ज़्यादा हाइट भी नहीं बोलेंगे कि ऐसे आएंगे नहीं पैर वगैरह। बाकी ये दोनों इसके एयर इनटेक हैं बाइक के, जो कि पता ही नहीं चल रहा है कि वो एयर इनटेक है, ऐसी शो के लिए लग रहा है। और मिरर्स आपके इसमें डिसेंट साइज के मिलते हैं, जो कि बड़े मिरर्स होने भी चाहिए हाईवेज पे विजिबिलिटी वगैरह के लिए, पीछे देखने के लिए, तो ये जरूरी है। हाँ तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी सीट हाइट है आपकी 810 mm और मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंचेस, और मेरे पैर दोनों ही आराम से आ रहे हैं, पूरे आराम से। और कहीं से भी वेट आपका इसका 211 kg फील नहीं हो रहा है। बाकी सिटिंग पोस्चर की बात करें तो मेरी बाइक से तो ऑब्वियसली बहुत कंफर्टेबल है, बट हाँ, फील होती है कि हाँ, एक बड़ी बाइक है। दिखने वाइज रोड पे उतनी नहीं लगती, लेकिन फील होती है जब आप बैठोगे गाड़ी पे और एक्सपीरियंस करोगे ये चीज़, तो फील होगी आपको कि हाँ, ये काफ़ी ह्यूज सी बड़ी सी बाइक तो है। बाकी ऐसे जैसे कि सर ने मेरे को बताया, सर को इसका बस एक ही कॉन लगता है, बाकी इसका कोई कॉन नहीं लगता, वो है इसका एग्जॉस्ट। कि अगर आपको इसका एग्जॉस्ट बदलवाना है तो आपको पूरा फुल सिस्टम बदलवाना पड़ेगा। आप स्लिप ऑन नहीं लगा सकते इसमें, क्योंकि नीचे पूरा कैटेलिक कन्वर्टर आ जाता है। बाकी सर को इसका कोई कॉन लगता नहीं है, बाकी सारे प्रोज ही हैं। बाकी हम एक छोटा सा शॉर्ट स्पिन लेते हैं। एंड जहाँ तक मैंने आज तक ये गाड़ी से वीडियोज़ में देखी है, तो मुझे इतना ही पता है कि बहुत स्मूथ इंजन है। बाकी अभी छोटा सा एक्सपीरियंस करते हैं। इससे पहले मैंने कोई भी CVR नहीं चलाई है, ना 150 ना 250, तो ये मेरी पहली CVR होगी जो मैं आज चलाने वाला हूँ। देखो अभी जस्ट स्टार्ट करिए, इंजन स्मूथ तो है ही, वाइब्रेशन कुछ नहीं है। रेव करेंगे तो ऑब्वियसली वाइब्रेट करेगा। एक इनलाइन 4 इंजन है, थोड़ा सा तो मतलब अपना दिखाएगा कि हाँ भाई पावर है। पावर तो है भाई बाइक में, लेकिन डरा नहीं रही बिल्कुल भी। भाई क्या स्मूथ इंजन है, और डरा तो भाई बिल्कुल भी नहीं रही भाई, बिल्कुल भी नहीं डरा रही भाई। ये गाड़ी बहुत प्यारी है भाई, मतलब इतना एक्सीलरेशन है। देखो मैंने नेकेड बाइक चलाई है विद 74 bhp, एंड वो डराती हैं भाई। टू बी ऑनेस्ट उन्होंने मेरे को डराया है। ये आपकी 89 bhp है, इसे खींच रहा हूँ, डर ही नहीं लग रहा। डराती ही नहीं है ये गाड़ी। बल्कि मैं एकदम स्ट्रेट बैठा हूँ, मैं लीन वीन भी नहीं कर रहा हूँ गाड़ी में, जैसे टक इन करते हैं ना नॉर्मली लोग अपना एरोडायनेमिक्स के लिए, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ। और डर रहा ही नहीं रही है गाड़ी, मतलब एक स्मूथनेस तो है ही गाड़ी में जो मैं सुनता आ रहा था आज तक। बाकी डरा भी नहीं रही है भाई, टू बी ऑनेस्ट बहुत प्यार से आ रही है। नाइस भाई। कंफर्टेबल भी, और मतलब जो एक वो होता है ना कि एकदम से जा रही डर, वो वाली जर्कीनेस नहीं है, काफ़ी स्मूथ एक्सेलरेशन है।
थ्रू आउट द रेंज भाई कुछ भी कहो। लाइक अगर ये गाड़ी 12 पॉइंट समथिंग लाख पे भी बंद हुई थी ना तो पूरा वर्थ इट है भाई। मतलब जिस टाइप की स्मूथनेस आपको मिलती है, जिस टाइप का कॉन्फिडेंस ये गाड़ी आपको दे रही है ना, लाइक आप पूरा खींच दो, आपको ना जर्कीनेस फील होगी ना आपको डर लगेगा। एंड कॉन्फिडेंस तो दे ही रही है गाड़ी। विंड ब्लास्ट कम है, क्योंकि मैंने आज से पहले 74 bhp की मैंने नेकेड बाइक चलाई है, ER6N मैंने 70 bhp की अपनी बेनेली चलाई है, Z1000 भी चलाई है 140 bhp के अराउंड। उनमें भाई दहशत आ जाती है भाई, डर। मतलब ऐसे मेरे को कब कभी छूटी है उन गाड़ियों में, टू बी ऑनेस्ट, कोई मजाक नहीं करूँगा, बट इसने मेरे को डराया नहीं। एंड जो स्मूथनेस है भाई इंजन में, और जो एक्सेलरेशन रेंज मैंने जैसे कि आपको बताया बहुत स्मूथ है, तो गाड़ी आपको कॉन्फिडेंस देती है कि हाँ भाई तुम 2 रेस प्यार से जाएगी, झटका नहीं देगी एंड फील देगी आपको जो स्पीड का है। इंजन वाइब्रेशन स्टार्टिंग में बहुत प्यारी है, कोई वाइब्रेशन नहीं है। आप 6000 6500 RPM तक रैप करो सिटी में, कुछ वाइब्रेशन नहीं है, कुछ साउंड नहीं है। जब आप इसको हायर रैप्स पे लेके जाते हो, हायर RPM पे लेके जाते हो, तब आपको फील होगा कि हाँ भाई कुछ तो बात है, कुछ तो रैप है, कुछ तो साउंड है, और कुछ तो इनलाइन 4 का अपना वो दिखाता है अंदर का कि हाँ भाई ये एक इनलाइन 4 इंजन है। हाँ, काइंड ऑफ स्लीपर बाइक कह सकते हैं यार, क्योंकि ना दिखने में आपको लगेगी कि ये कोई ह्यूज बाइक है, ना आपको इनिशियल में लगेगी कि ये भाई इतनी ब्रूटल हो सकती है, ना ही आपको वैसी डराएगी भी। लाइक अ स्लीपर बाइक ओनली, जैसे कि सर ने कहा। बाकी सर के चैनल का और इंस्टाग्राम का दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। आपको ये बाइक के बारे में अगर और चीज़ें देखनी है तो सर के चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। बाकी जैसे कि आपने देखा अभी मैंने इसका एक शॉर्ट स्पिन लिया, तो अगर मैं कंफर्टेबिलिटी की बात करूं, जैसे कि मैंने सीटिंग पोस्चर आपको बता दिया था, सस्पेंशन इसके स्पोर्ट्स बाइक के हिसाब से एक बढ़िया सस्पेंशन है। बाकी एक राइड क्वालिटी मिलती है, डराने वगैरह वाले मैंने आपको बात बताई दी है। और ब्रेक्स की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेक्स आपको बढ़िया मिलते हैं भाई। जो फ्रंट की बाइट है बहुत बढ़िया बाइट है, एंड आपकी गाड़ी आराम से रुक जाएगी। जो होता है ना कि यार देखो, मैंने होंडा में जब मैंने इसकी CB350 चलाई है, CB300 भी चलाई है, एंड हाइनेस वगैरह सब बाइक्स मैंने होंडा की शोरूम से आपकी रिव्यू करी है। एंड उसमें मैंने हर बार एक चीज़ बोली कि मेरे को ब्रेक की क्वालिटी उतनी हाई नहीं लगी जितनी उन बाइक्स की पावर थी। बट ऑन द अदर हैंड CBR 650R में जो इन्होंने ब्रेक्स दिए हैं फ्रंट में, उनकी बाइक्स इनफ है जिस हिसाब से बाइक की पावर है। तो देखो भाई, ऑनेस्ट रहना है अपने को, तो अपन को जो सही लगता है वो सही बताते हैं, और जो नहीं लगता वो उसी हिसाब से बताते हैं। एंड इनकी बाइक अच्छी है, ये बात एक बतानी थी, क्योंकि मेरे को होंडा से शुरू से ही ब्रेक्स के मामले में थोड़ी सी शिकायत रही है, वो यहाँ पे कुछ नहीं है। मुझे ये गाड़ी शुरू से ही पसंद है और बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक काफ़ी प्यारी। और अगर मैं कुछ बताना भूल रहा हूँ तो आप मेरे को कमेंट डाल दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मतलब किसी और व्लॉग, कंपेरिजन या रिव्यू में। बाय बाय।